हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या कक्षा। आई एम तुषार। आज हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर वन कोल्ड वॉर एरा के क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं सीबीएसई में, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द स्टेटमेंट अबाउट कोल्ड वॉर रॉन्ग, कि कौन सी स्टेटमेंट है कोल्ड वॉर के बारे में जो गलत है। इट वॉज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द यूएस एंड सोवियत यूनियन एंड देयर रिस्पेक्टिव अलाइज। मतलब हमें यह बताना है कि कौन इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सोवियत यूनियन के लिए गलत है। ठीक है, कि जो ये कंपटीशन था ना, एक ये कंपटीशन था सोवियत यूनियन और यूएसएसआर के बीच में, ठीक है, और उनकी रिस्पेक्टिव अलाइज के बीच में। ये हाँ कंपटीशन है, ये हमारा ठीक है, राइट है ये वाला, ये मतलब ये इसका आंसर नहीं है। इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द सुपर पावर्स। एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी, ये भी हमारा बी भी आंसर नहीं है हमारा। सी, इट ट्रिगर्ड ऑफ एन आर्म रेस। इसमें हथियारों की होड़ भी हुई थी, हाँ हुई थी, ये भी इसका मतलब ये गलत नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है ये भी। ठीक है, डी, द यूएस एंड यूएसएसआर आर एंगेज इन डायरेक्ट वॉर, कि जो अमेरिका है और सोवियत यूनियन है कि वो डायरेक्ट वॉर में, मतलब आमने सामने लड़ाई में थे, डायरेक्ट वॉर में थे नहीं थे, क्योंकि वे बस आइडियोलॉजिकल वॉर कर रहे थे, डायरेक्ट वॉर में वे थे ही नहीं। इसका फिर हमारा आंसर है डी, कि जो यूएसए और यूएसएसआर है आर एंगेज इन डायरेक्ट वॉर्स। मतलब हमारा पूछा क्या गया है कि इनमें कौन सी स्टेटमेंट कोल्ड वॉर के लिए गलत है, कोल्ड वॉर की अबाउट कोल्ड वॉर रॉन्ग। ये क्वेश्चन हमारा 2020 में सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो वाज एस्टैब्लिश्ड इन, मतलब जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वो कब स्टैब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2020 के सीबीएसई बोर्ड्स में आ चुका है। इसका फर्स्ट इसमें एमसीक्यू टाइप में आए थे। पहला है 1950, बी 1959, सी 1960s, डी 1949। इनमें से कौन सा है? इसमें से इसका आंसर है डी 1949। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में एस्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, वैसे आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले उनको देख लीजिए, जब आपको ये अच्छे से समझ आएंगे क्वेश्चन, आप इनके आंसर कर पाएंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो, मतलब इन चारों में से जो ये ऑप्शन दे रखे हैं, नाटो का कौन मेंबर नहीं है। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है इनमें से। यूएसए, अमेरिका नॉर्थ अटलांटिक, इसका लीडर तो यूएसए ही था, अमेरिका ही था नाटो का, तो ये राइट है, ये मतलब इसका आंसर नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं है। बी इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन नाटो में इन्वॉल्व था। इसमें पूछा है कौन इसका मेंबर नहीं था। ठीक है, सी फ्रांस, सी है हमारा फ्रांस। ठीक है, मतलब और फ्रांस भी हमारा इन्वॉल्व था नाटो के अंदर। सो और इसका हमारा डी ऑप्शन है, नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी नहीं है जो इन्वॉल्व नहीं था नाटो में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अकर्ड इन, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, मतलब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की घटना कब हुई थी, किस ईयर में हुई थी। ठीक है, इसका ये हुआ था हमारा 1962 में हुई थी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की घटना। और इस जब ये घटना थी, इसके लीडर कौन थे, तो यूएसएसआर के लीडर कौन थे? निकिता क्रुश्चेव लीडर थे जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। ठीक है, 1962 में। व्हेन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन वाज वार्सा पैक्ट केम इनटू एक्सिस्टेंस, ये क्यूबन, ठीक है, मतलब वार्सा पैक्ट कब अस्तित्व में आया। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियो चैप्टर 1 की वीडियोस नहीं देखी है तो आप उनको जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड्स में आते रहते हैं कई बार। ठीक है, इसका कि कब वार्सा पैक्ट अस्तित्व में आया, ये हमारा जो एक क्वेश्चन है, मैंने वार्सा पैक्ट कम इन एक्सिस्टेंस, ये हमारा 2020 में आ चुका है फिर सीबीएसई बोर्ड्स में, और सैंपल पेपर में भी था हमारे। ठीक है, मतलब व्हेन वार्सा पैक्ट केम इनटू एक्सिस्टेंस 1955 वार्सा पैक्ट 1955 में अस्तित्व में आया था, क्योंकि 1949 में नाटो बन गया था। ठीक है,
तो यूएसएसआर वालों ने फिर वार्सा पैक्ट बना दिया था 1955 में, काउंटर करने के लिए नाटो फोर्सेस को यूरोप में। हमारा 6th क्वेश्चन है, इन विच ईयर यूएसए ड्रॉप्ड 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन द 2 जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। कि किस साल अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे 2 जापानीज सिटीज पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर तो आप सब जानते ही होंगे, कब गिराया गया था एटॉमिक बॉम्ब। इसका आंसर है 1945, अगस्त 1945 में गिराए गए थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन इस तरह से भी घूम के आ सकता है कि 1945 में ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसके कारण जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो जल्दी खत्म हो गया था। मतलब इसका आंसर होगा कि अमेरिका ने जापान पर एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे घुमा कर भी नहीं देते कई बार सीबीएसई वाले। ठीक है, हमारा 7th क्वेश्चन है, व्हेन डिड यूएसएसआर केम इनटू एक्जिस्टेंस। मतलब कि कब जो यूएसएसआर है, सोवियत यूनियन है, वो अस्तित्व में आया। मतलब पहली बार वो अस्तित्व में कब आया था। वैसे हमने बुक में पढ़ा होगा कि यूएसएसआर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अस्तित्व में आया था। मतलब वो तो सामने आया था उस टाइम तो मतलब वो स्टार्टिंग कब से हुई थी उसकी। यूएसएसआर अस्तित्व में 1917 में आया था, 1917 में, क्योंकि 1917 में रशिया में एक रेवोल्यूशन हुई थी। ठीक है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, और जिसके लीडर थे व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, उसके बाद से ही, सोशल रेवोल्यूशन के बाद से ही रशिया अस्तित्व में आया था। हु इज द लीडर ऑफ बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। कि कौन बोल्शिक, जो यूएसएसआर की बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसका लीडर कौन था। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 1917 में जो रेवोल्यूशन हुई थी उसके लीडर कौन थे, वही थे। ठीक है, जो जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को के फाउंडर थे, जो कौन थे, व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन। आप एक चीज का ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आ जाए कि कौन फाउंडर थे कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के, या सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के लीडर कौन थे जो रशिया में हुई थी, तो एमसीक्यू में आपको शायद और लीडर्स के नाम दे दे। आप व्लादिमीर के नाम से मत ध्यान रखना, इनको लेनिन, पूरा नाम ध्यान रखना, व्लादिमीर लेनिन। क्योंकि आज के टाइम में जो रशिया के लीडर है ना, उनका भी नाम व्लादिमीर है, पर उनके पीछे पुतिन लगता है, आप जानते होंगे, व्लादिमीर पुतिन। और उस टाइम पे व्लादिमीर लेनिन थे। ठीक है, तो ये बच्चों को कई बार बहुत कंफ्यूजन होती है, सभी लोगों को, मेरे को भी होती थी अपने टाइम पे। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन और व्लादिमीर पुतिन। क्यूबा वाज एन एली ऑफ व्हिच कंट्री। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है कि क्यूबा किस कंट्री की एली थी। मतलब एक मित्र था, किसकी एली थी, क्यूबा। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, आपने पढ़ा होगा आप अपनी बुक में। अब मैं आपको दोबारा बताऊंगा, अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है चैप्टर्स की, तो आप उनको जाके देख लीजिए, क्योंकि वे आपको सही से समझ आ जाएंगे, क्वेश्चन भी और चैप्टर भी। ठीक है, इसका हमारा आंसर होगा क्यूबा वाज एन एली ऑफ व्हिच कंट्री। क्यूबा एली थी सोवियत यूनियन की। क्यूबा सोवियत यूनियन की एक एली थी, मतलब सोवियत यूनियन का मित्र था। और जो क्यूबा है ना, वो सोवियत यूनियन से फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक दोनों तरीके की हेल्प लेता था। ठीक है, और सोवियत यूनियन की जगह आप उनको यूएसएसआर भी बोल सकते हो, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है, नेम 5 फाउंडर मेंबर्स ऑफ नाम। कि 5 फाउंडर मेंबर्स थे जो नाम के, उनके नाम बताइए। ठीक है, आ जाता है कई बार, या 2 नंबर में आ जाता है कि 2 फाउंडर मेंबर्स के नाम बताइए। वैसे आप 5 के याद रखो, अच्छी बात होती है वैसे। हम 5 फाउंडर मेंबर्स ऑफ नाम, हमारा पहले थे जवाहरलाल नेहरू, जो नाम के लीडर थे। ठीक है, फाउंडर मेंबर्स थे 5, और जो लीडर थे ना नाम के, वो जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडिया से। सेकंड थे जोसेफ ब्रोज टीटो, वो थे यूगोस्लाविया से। ठीक है, और जो थर्ड थे हमारे, वे थे गैमल अब्देल नासिर।
हमारे जो थर्ड फाउंडर थे नाम के, वो थे गैमल अब्देल नासिर, जो इजिप्ट से थे। ठीक है, गैमल अब्देल नासिर इजिप्ट से। हमारे फोर्थ फाउंडर मेंबर थे सुकर्नो। ठीक है, फोर्थ फाउंडर मेंबर थे सुकर्नो, जो इंडोनेशिया से थे। और जो हमारे फिफ्थ फाउंडर मेंबर थे ना, वो थे वामे नुक्रुमा, जो घाना से थे। ठीक है, ये 5 फाउंडर मेंबर्स थे नाम के। ठीक है, वामे नुक्रुमा घाना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, Why did superpower have military alliance with smaller countries? Give 3 reasons कि क्यों जो सुपर पावर है उसके मिलिट्री अलायंस होती है, मिलिट्री अलायंस बनाए रखते थे स्मॉलर कंट्रीज के साथ, स्मॉलर स्टेट्स के साथ, और कुछ 3 रीजन देने हैं उनको, 3 रीजन देने हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2015 में भी आ चुका है। ठीक है, और 2016 में भी आ चुका है। ठीक है, 14, 15 और 18 में भी आ चुका है ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को दो तीन तरीकों से पूछा जा सकता है। इसमें तो क्वेश्चन में लिखा है व्हाई डू सुपर पावर हैव मिलिट्री अलायंस, ठीक है, विद स्मॉलर कंट्रीज। ठीक है, इसमें ऐसे पूछा क्यों होती थी। ये कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्यों जो सुपर पावर्स इनको जरूरत पड़ती थी स्मॉलर कंट्रीज की अपने एलाइज बनाने के लिए। तो इसका हमारे 4 पॉइंट, वैसे इसमें कुछ 3 रीजन रखे हैं, वैसे 4 मेन रीजन है। ठीक है, पता नहीं 4 नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चन, कोई पक्का नहीं है, आने में 2 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है। वैसे इसके हमने इसलिए 4 पॉइंट लिख रखे हैं। हमारा पहला रीजन है दे हेल्पफुल फॉर सुपर पावर इन गेनिंग नेचुरल रिसोर्सेज, कि ये जो स्मॉलर कंट्रीज थी ना, वे हेल्पफुल थी सुपर पावर के लिए, मतलब गेन करने में नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे ऑयल और मिनरल्स इजीली प्रोवाइड हो जाते थे उनको सुपर पावर्स को स्मॉलर कंट्रीज से। ठीक है, इसलिए एक इम्पोर्टेंट रीजन था कि सुपर पावर स्मॉलर कंट्रीज के साथ एलाइज बना के रखती थी और इनको जरूरत भी थी। ठीक है, क्योंकि सुपर पावर इन गेनिंग नेचुरल रिसोर्सेज ऑयल एंड मिनरल्स। हमारा सेकंड पॉइंट है गेनिंग अ टेरिटरी फ्रॉम वेयर दे लॉन्च। ठीक है, हमारा सेकंड पॉइंट है उनको एक ऐसी टेरिटरी मिलती थी जहां से अपने वेपन्स और ट्रॉप्स लॉन्च कर सके। ठीक है, एक ऐसी टेरिटरी मिल जाए जहां से वो अपने हथियार हो गए, वेपन्स हो गए, ट्रॉप्स हो गए, और लॉन्च कर सके। ठीक, लॉन्च देयर ट्रॉप्स एंड वेपन्स। अब हमारा थर्ड पॉइंट है इसका लोकेशन, मतलब उनको एक ऐसी लोकेशन मिलती थी, जिससे वे एक दूसरे पर जासूसी कर सके, स्पाई कर सके। ठीक है, अब हमारे इसका फोर्थ पॉइंट है, मतलब थर्ड पॉइंट में तो लोकेशन होती थी स्पाई, जासूसी करने के लिए एक दूसरे पर। फोर्थ पॉइंट कुड हेल्प फॉर मिलिट्री एक्सपेंसिव। और सबसे जो मेन रीजन था ना अलायंस बनाने का स्मॉलर स्टेट के साथ सुपर पावर्स का, वो था कि वो उनके साथ अलायंस बनाने का, कि वो जो मिलिट्री पर जो खर्चा हो ना, या युद्ध में जो खर्चा हो, वो एक देश पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े और सब मिलजुल कर उसका भुगतान करे। तो इसलिए वो अलायंस बनाते थे, क्योंकि सुपर पावर की वजह से ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ पाता था और वो हथियारों या मिलिट्री पर पैसा लगा सकते थे। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, फिर मैं इरेज कर देता हूँ उसको। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो भी कर सकते हैं। और आपने अगर हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, विद्या कक्ष। ओके, थैंक यू गाइस, हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद।